आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुदा सर है और मैं यहाँ हुदा सर? जी और मैं यहाँ पे जो शिक्षक हूँ यहाँ पर, और मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हूँ, सर के काम से सबसे ज़्यादा मैं मुतासिर हूँ यहाँ पर। सर ने जिस तरह ये समाज को बदलने की उन्होंने कोशिश किया है, वाकई सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। सर के लिए अल्फाज या जुमले कम पड़ेंगे। आपको सर एक बात बताना चाहूँगा मैं, इस सिरसिया बस्ती में इतना ज़्यादा इलिटरेसी का रेशियो बढ़ चुका था। सर ने स्कूल कायम किया उस हालत में जब ये सिरसिया की लिटरेसी रेशियो सबसे हाई थी। आज सिरसिया की लिटरेसी इतना कम हुआ है, ये सर का इसमें योगदान है। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के जानिब से पूरे सिरसिया के बस्ती के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सर का एहसान है सिरसिया के बस्ती के ऊपर कि सर ने स्कूल कायम किया और इतने कम फीस में एकदम मिनिमम फीस में सर पढ़ाते हैं। इतना मिनिमम फीस में कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है जितना सर ने पढ़ाया है, इसलिए सर का एहसान मानना चाहिए। और यहाँ पे जितने बच्चे भी दिख रहे हैं आपको, एकदम गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, वो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। सर ने उन लोगों के लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है, वाकई सर के लिए जितना तारीफ़ की जाए उतना कम है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा सर, मेरा बस चले ना तो मैं कहूँगा कि भारत का शिक्षा मंत्री भारत अगर बना दिया जाए, भारत का शिक्षा मंत्री अगर डायरेक्टर अतीउल्लाह रहमानी को बना दिया जाए, तो जब मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ एज ए टीचर कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना कि भारत को तालीम के मैदान में हरा सके। का किस ओर रुझान है वो हमको पता चलेगा। जैसे हम बच्चे को सप्ताह में एक बार विद्यालय में हम लोग खेल कूद भी कराते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे बच्चे जो खेल में आगे बढ़ जाते हैं। तो खेल में भी जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो भी राष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं तो देश को नाम करते हैं। तो हाँ, मतलब भाई ये नहीं है, राजभाषा हमारा हिंदी है और द्वितीय भाषा जो मतलब सहयोगी भाषा क्या इंग्लिश भी कहा गया है, लेकिन इंग्लिश पर ध्यान नहीं देती है। बच्चे जब मैट्रिक करके निकलते हैं बाद में तो रोते हैं, मगर मात्र कहाँ से बात है कि उनको इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है। और मैं ऐसे शिक्षकों को भी मैं कहना चाहूँगा जो अपना बिल्कुल जो है इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं या दूसरे लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ मैथ करते करते बच्चों को खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ डिग्री के पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चा में फीस की तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार जो है मैट्रिक में भी जो इंग्लिश को जो बिल्कुल कंपलसरी करें, ताकि बच्चे जो है उसमें जो इंग्लिश में मतलब ज़्यादा ध्यान दें। और आने वाले भविष्य में जो बच्चे चलकर बिल्कुल टैलेंट बनेंगे, बच्चे चलकर आगे वैज्ञानिक बनेंगे। अगर इंग्लिश का भी जैसे वैज्ञानिक बनने के लिए कहा जाता है कि मैथ और साइंस का लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन मैं आज के ज़माने में कह रहा हूँ कि मैथ और साइंस के साथ साथ में अगर इंग्लिश का भी अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आपको साइंसदान वैज्ञानिक बनने में भी आज मतलब आपको मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों को जो अगर मतलब जो है कंबाइन कर दिया जाए, तीनों कंपलसरी कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सब्जेक्ट का जानकारी बच्चों के पास होना चाहिए। जब ऑल सब्जेक्ट का जानकारी बच्चे रखेंगे और सब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे तो